Hello everyone, my name is Kirti Rathore and welcome to the Kirti's World. So, in today's podcast, what we are going to discuss is basically about regrets and how we can learn from them. Basically, हमारे regrets, पश्चाताप या जिस चीज़ का हमें पछतावा हो उससे हम कैसे सीख सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। जब बात करते हैं रिग्रेट्स की तो फर्स्टली दिमाग में क्या आता है? इट्स लाइक व्हेन आई से पछतावा, तो ऑब्वियसली लोग सोचते हैं पास्ट। बट यूजुअली ये क्वेश्चन बहुत से लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ में कि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा क्या है, रिग्रेट क्या है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई फेलियर है तो वो क्या है, और या फिर ये पूछ लिया जाता है कि अगर आप कभी अपने पास्ट में जाके कोई चीज़ बदलना चाहें तो वो क्या होगी। इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार इंटरव्यूज़ में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भाई ज़रा आपके पास्ट का कोई ऐसा फेलियर बता दीजिए जिसे आप जाके चेंज करना चाहते हो, या कोई रिग्रेट बता दीजिए। कई बार ये क्वेश्चंस हमें डिग डाउन डीपर वाली सिचुएशन में ले जाते हैं कि हम हमारे पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि ओके, मेरी लाइफ में ऐसा क्या है। जब हम रिग्रेट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड में सडनली कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जो हमें हमारे पास्ट की याद आ जाती है और हम सोचते हैं काश हम उसे बदल पाते, या उस वक्त मैंने ऐसा बिहेव ना किया होता, काश उस वक्त मैं थोड़ी सी और एक्टिव होती या थोड़ा सा और एक्टिव होता। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि बीते वक्त में जाएं और उस पास्ट को मिटाकर उसे एक अच्छी याद में कन्वर्ट कर दें, बट शायद वो हो चुकी है और हम में से कोई भी इतना टेक्नोसेवी अभी नहीं हुआ है, और शायद हो भी जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना टेक्नोसेवी तो कोई भी जल्दी से तो अपने पास्ट में नहीं भेजना चाहेगा टाइम मशीन से। बेसिकली रिग्रेट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर हम हमारे रिग्रेट्स के साथ लगातार जीते रहेंगे तो हमारे रिग्रेट्स कई बार हमारी ग्रोथ को भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बजाय अगर हम हमारे रिग्रेट्स को इस तरीके से लें कि भाई हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या सीख सकते हैं अपने रिग्रेट्स से जो आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करे। बिकॉज जैसे हम गलतियां करके सीखते हैं, रिग्रेट्स उन गलतियों से मिला हुआ नतीजा ही तो होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी की सिचुएशन है कि उनको किसी फ्रेंड ने कॉल किया और कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, बहुत अर्जेंट है, और मे बी वो उस टाइम मजाक में ले गए उस बात को और उन्होंने हेल्प नहीं की, और शायद उस फ्रेंड को सच में ज़रूरत थी उस टाइम, और अगर आप चले जाते या एक्स पर्सन चले जाते तो उस फ्रेंड की बहुत हेल्प हो जाती। बट जब हम उस फ्रेंड एक्स पर्सन को बाद में पता चला कि अरे मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी पर मैंने नहीं की और उसकी वजह से आज वो इतना सफ़र कर रहा है, तो क्या हम जाके या वो एक्स पर्सन जाके वो पास्ट बदल सकता है? वो चीज़ तो हो चुकी। उसके बजाय अगर हम इसे इस तरीके से करें कि भाई अब एक्स पर्सन ने उससे लेसन लिया है और अब से वो चीज़ें नहीं डालेंगे, बातों को नहीं डालेंगे, कोशिश करेंगे उन्हें समझने की, देखने की कि कैसे वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। बिकॉज ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी चीज़ बिल्कुल यूज़लेस हो। हमारे पास किसी ने मदद के लिए कुछ कहा हो, या हम कुछ काम करने वाले हों, हमें कोई टास्क असाइन हुआ हो, या हमें अंदर से कोई गट फीलिंग आई हो और हमने उसे टाल दिया हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि इनर गट फीलिंग आ रही होती है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, ओके, कि मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है, मुझे ये लोग सही नहीं लग रहे, या मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना सही नहीं लग रहा, और हम हमारे गट फीलिंग को या इनर इंस्टिंक्ट को अवॉइड करके और लोगों की बातें सुन के आगे बढ़ जाते हैं। और कभी कभी हमारा इनर इंस्टिंक्ट जो होता है वही सिचुएशन हमारे सामने आती है और फिर हम बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं कि उस टाइम मेरे माइंड में आया था, उस टाइम मुझे फील हुआ था, मुझे बोल देना चाहिए था उसे, मुझे रोक लेना चाहिए था उसे, या मुझे जब लगा था मुझे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों करा। कभी कभी ये रिग्रेट्स हमें खुद के अंदर झांकने का भी मौका देते हैं, ये हमें खुद के और करीब पहुंचाते हैं।
क्योंकि जब आज के टाइम में मैं मेरी लाइफ देखती हूँ तो एज इफ़ कोई बड़े रिग्रेट नहीं है मेरी लाइफ में, बट इट्स लाइक कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जब स्कूल में जब उस स्टेज ड्रामा के अंदर एक पार्ट मिला था, बट मैंने ये सोच के नहीं करा कि मैं अगर वहाँ ड्रामा में पार्ट लूँगी तो मैं मेरी स्टडीज़ मिस कर दूँगी और फिर मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। बिकॉज़ मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के आसपास आता था। सो इट्स लाइक नहीं, मेरे एग्ज़ाम्स के में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। और आफ्टर दैट आई रिग्रेटेड इट अ लॉट कि सबने पार्ट लिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी उसमें, बस मैं ही नहीं गई। मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ के लिए। तो या तो मैं वो कर लेती, नहीं करा तो फिर वो मेरी चॉइस थी। सो वो मेरा रिग्रेट था, मैं उसे जाके नहीं बदल सकती। आज के टाइम में मैं जाके मेरे स्कूल ड्रामा में पार्ट नहीं ले सकती। सो द थिंग इज़ कि आप किस तरीके से किस चीज़ को देखते हैं। बट उसकी जगह अब मैं उस चीज़ को ऐसे देखती हूँ, ओके उस टाइम शायद मैंने किसी एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि मुझे उस नज़रिए से मेरी स्टडीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। मुझे नहीं लगा कि ड्रामा में पार्ट लेना मेरे लिए किसी तरह फ्रूटफुल होगा। बट आज अगर मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने पार्ट ले लिया होता तो मेरे चाइल्डहुड की एक और अच्छी मेमोरी होती मेरे पास। बट स्टिल ये एक अच्छी मेमोरी है कि मैंने वहाँ बैठ के फंक्शन अटेंड किया था, एंड दैट्स गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सो बेसिकली ऐसे ही छोटे बड़े अलग अलग रिग्रेट्स होते हैं। किसी की मदद ना कर पाना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, या कभी कभी खुद के अंदर की आवाज़ को ना सुनना। बिकॉज कभी कभी हमारे अंदर की आवाज़ हमें वो बता रही होती है जो उस वक्त के लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो हमारे रिग्रेट्स हमें ये रियलाइज़ करा देते हैं कि ओके, खुद से थोड़ा सा और क्लोज हो जाओ, खुद की आवाज़ और सुनो, खुद को पहचानो। क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिग्रेट आपको अलग अलग एस्पेक्ट में खुद के करीब पहुंचाएंगे। हो सकता है आज आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे पहले ही फील हो रहा था कि मुझे ना यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बट मैंने कर दिया। तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ओके, अगर आपको कोई इनर फीलिंग आती है तो वो सही होती है। वो रिग्रेट तो बना आपने नहीं सुना तो, बट उसके बाद से आपको भरोसा हो गया कि ओके, मेरा इनर फील बहुत स्ट्रांग होता है, इनर गट बहुत स्ट्रांग होता है, इसका सुनना चाहिए मुझे। सो इस तरीके से हो सकता है। एक चीज़ जो और हम सीख सकते हैं वो है कि हम वो गलतियाँ फ्यूचर में ना दोहराएं। जिन गलतियों की वजह से हमारे पास पास्ट में ये जो रिग्रेट्स इकट्ठे हो गए हैं, अगर हमें लगता है वो हमारी गलतियाँ हैं तो हम उन्हें दोबारा ना दोहराएं। हो सकता है कभी कभी होता है ऐसा कि हम किसी बड़े पर किसी बात को लेकर बहुत हार्शली बोल देते हैं, या फिर बड़ों को ये कह के टाल देते हैं कि आपको नहीं पता, मेरे कॉलेज में ऐसे ही होता है, या हमारी एज के लोग ऐसे ही करते हैं, हम आजकल ऐसे ही चलता है। सो कभी कभी जब हम इस वे में उन्हें बता रहे होते हैं तो हम बहुत रूडली बोल जाते हैं, जो हमें भी फील नहीं होता। बट थोड़ी टाइम या अराउंड 5 to 7 minutes यूजुअली, बट मैक्सिमम हाफ एन आवर आपको वो फील हो जाएगा कि आपने गलती कर दी, एंड आप सॉरी भी फील कर लेंगे। बट बात यह है कि अगर आप उनसे सॉरी फील नहीं कर पाते हैं और आपके अंदर वो बात रह जाती है, तो वो आपके लिए लगातार रिग्रेट बन जाएगा। और उस रिग्रेट के साथ जीने से बेहतर है आप उस रिग्रेट से सीखें और ये ध्यान रखें कि अब से आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है। अब से आपको अपने वॉइस टोन पे ध्यान देना है। अब से आपको ये ध्यान देना है, ओके हो सकता है आपके दादाजी को या दादी जी को किसी को फ़ोन चलाना नहीं आता, बट उन्हें शौक बहुत हो टच स्क्रीन फ़ोन का कि अरे कैसे चलाते हो तुम, कैसे काम में लेते हो। तो क्यों ना दिन भर में 10 मिनट आधा घंटा निकाल के उनके पास बैठ जाएं, चलो आज आपको ये सिखाते हैं, आपको आता है ये कैसे करते हैं, चलो मैं आपको ये सिखाती हूँ। वो भले ही उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे पर वो खुश बहुत होंगे इस चीज़ को लेके कि उन्होंने आपसे कुछ सीखा है। वो ऐसा कुछ है जो उन्हें आता है आपके जैसा थोड़ा थोड़ा, वो समझ पाते हैं उन चीज़ों को। हमारे रिग्रेट्स कभी कभी हमें एक्शन लेने के लिए भी सिखाते हैं। इट्स लाइक हमें एनकरेज करते हैं कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने के लिए। सो बहुत बार, अच्छा 3 इडियट्स का डायलॉग सुना है किसी ने? आई जस्ट होप सुना ही होगा। सो 3 इडियट्स में ये डायलॉग 2 अलग अलग सिचुएशंस में बोला गया है। फर्स्ट इज जब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टार्स नेम, ओके आर माधवन, आर माधवन एंड
शर्मन जोशी एंड आमिर खान हॉस्पिटल में होते हैं। शर्मन जोशी डिस्चार्ज होके आते हैं और उन्हें इंटरव्यू के लिए जाना होता है, तो आर माधवन के लिए ऑटो मंगा के रखते हैं। एंड देन वो बोलते हैं कि आर माधवन कहते हैं कि पापा नहीं मानेंगे। तो उस टाइम जब आमिर खान का डायलॉग होता है कि आज से 20, 25, 30 साल बाद या 50 साल बाद जब तू कहीं अपने घर में बैठा होगा और ये सोच रहा होगा कि टैक्सी दरवाजे पे खड़ी थी, दोस्त बुलाने आए थे और पापा के पास जाने को कहा था, अगर उस वक्त बोल दिया होता ना तो ज़िंदगी कुछ और होती। सेम वही डायलॉग फिर से यूज़ आता है जब वो करीना कपूर की शादी का कुछ सीन था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उसके अंदर जब वो कहते हैं कि उस दिन रिग्रेट करोगी कल को जब 50-60 साल बाद अपने पोते पोतियों के साथ कहीं बैठी होंगी तब, कि हम तुम्हें लेने आए थे, गाड़ी दरवाजे पे खड़ी थी, हम तुम्हें रेंचो के पास ले जाने आए थे, और अगर तुम उस टाइम चली गई होती तो ज़िंदगी कुछ और होती। ठीक है, सो रिग्रेट्स, कई बार जब हम उन रिग्रेट्स के बारे में सोचते हैं ना कि क्या इस चीज़ का मुझे बाद में पछतावा होगा, अगर हम ये सोच लेते हैं तो हमें पता चल जाता है हमें क्या एक्शन लेना है। ठीक है, सो या फिर पहले आपने कोई गलती करी हो और सेम वैसा सिचुएशन दोबारा आपके आंखों के सामने आए, तो वो आपको बोल देता है कि ओके लास्ट टाइम ये गलती करी थी और बाद में पछताए थे, तो इस बार नहीं, लास्ट टाइम मैंने ये सोच के बस छोड़ दी थी कि दूसरी आएगी उसमें चढ़ जाएंगे, पर उसके बाद मेरे को कम से कम 5 घंटे बाद बस मिली थी। आज कोई बात नहीं, ये आई है, आराम से जाने के बजाय थोड़ा सा परेशान होके चले जाएंगे, चले जाते हैं। सो ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया बस का, बट ये नॉर्मल लाइफ के सिनेरियो में भी आप देख सकते हो कि हमें एक्शंस लेने के लिए एनकरेज करते हैं कई बार हमारे रिग्रेट्स खुद को माफ़ करना भी सिखाते हैं। बिकॉज अगर आप खुद पे गुस्सा रहोगे हर वक्त तो फिर खुद के साथ कैसे जियोगे। हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हर वक्त मुंह बना के रखते हैं ना, उनको देखते हैं, आँखों का एंगल बदल जाता है, आवाज़ बदल जाती है, हंसते हुए बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। तो सोचो अगर खुद पे गुस्सा होगे तो कैसा रिएक्शन होगा, फिर जब भी खुद को कांच में देखोगे कैसे बिहेव करोगे, एकदम गुस्से में, आंखें लाल, कि अच्छा तुम ही हो ना जिसने उस टाइम वो गलती की थी, जाओ तुमसे बात नहीं करनी, ऐसे करोगे खुद से। सो बेसिकली हमारे रिग्रेट्स खुद को माफ़ करना भी सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, ये गलती तुमने करी पर तुमने इससे सीखा। अगर आप अब किसी भी गलती से सीखते हो तो वो गलती नहीं होती, बट अगर आप नहीं सीखते हो तो लाइफ है ये बार बार सेम सिचुएशन दोहराएगी आपके सामने। इट्स लाइक कहानी वही होगी, किरदार बदल जाएंगे, पर वही चीज़ें बार बार घटेगी आपकी लाइफ में अगर आप उन पर्टिकुलर सिचुएशंस से सीखोगे नहीं। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप उन सिचुएशंस से सीखो, और अगर आपने कभी भी कोई गलती करी है जिसका आपको कोई रिग्रेट है, कोई सिचुएशन है जिसका आपको रिग्रेट है, उसके लिए आप खुद को माफ़ करना सीखो। हमारे रिग्रेट्स हमें चीज़ों के बारे में अच्छे से देखकर, सोचकर, समझकर, परखकर स्टेप लेना सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं। हमारे रिग्रेट्स हमें ये बताते हैं कि ओके गलतियाँ सबसे होती हैं, तुमसे भी हुई हैं, सो यू आर नॉट परफेक्ट, बट आप जो कल थे उससे बेहतर बनने की कोशिश आज कर सकते हो। आपने जो कल गलतियाँ करी थी उन्हें आज ना दोहराए, ये ध्यान रख सकते हो। आपने कल जो सोचा था और नहीं कर पाए थे और उसकी वजह से दुखी हुए थे, वो आज कर लेते हैं। हम हमारे बीते हुए कल के पछतावे अपने आज को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि बीते हुए कल के पछतावे आपके आज के दिन को पूरा ख़राब कर देते हैं, और फिर आप अपने आज का जो दिन नहीं जी पाए इसका पछतावा कभी अपने फ्यूचर में करोगे। नहीं समझ में आया? लेट मी क्लियर दिस। आज आप इस बात का पछतावा कर रहे हो अगर कि मैंने अगर मेरी 10th में पढ़ाई अच्छे से करी होती और मेरा स्कोर अच्छा आ गया होता तो मैं भी मेरी उस फ्रेंड की तरह इस पर्टिकुलर पोजीशन में होती, या मेरी सैलरी इतनी होती, मेरा पैकेज इतना होता। तो आप आज क्या कर रहे हैं? आप आज मेहनत नहीं कर रहे आगे बढ़ने के लिए, आप अपनी 10th की पढ़ाई को लेकर पछता रहे हैं। एंड जब आज से 20 साल बाद
फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 20 साल बाद जब आप लगभग 40 के हो जाएंगे, तब आप शायद ये सोच के पछता रहे होंगे कि मैंने मेरे 20s में मेहनत करी होती तो शायद मेरे लाइफ का स्टैंडर्ड कुछ और होता। तो मैं यही कहूँगी, अपने भूतकाल के पछतावों से अपने वर्तमान के नए पछतावे मत बनाइए। अपनी पास्ट की गलतियों को आज याद करेंगे तो आज भी आप गलतियां ही कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में याद रखने को तैयार रहिए। सो रिग्रेट से सीखिए, आगे बढ़िए, बिकॉज लाइफ सबको मौके देती है। हर पेज एक नया चैप्टर है। अब कहानी आपको कैसे लिखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। सो आई जस्ट होप मेरा पिछला पॉडकास्ट आपने सुना होगा जिसमें मैं कहती हूँ हमेशा स्माइल करते रहिए। और मैं चाहती हूँ जब आप कुछ भी सोचें अपनी लाइफ में तो आपके चेहरे पे स्माइल हो, आँखों में चमक हो, एनर्जी होनी चाहिए। बिकॉज आप जिस एनर्जी के साथ काम करते हैं या आगे बढ़ते हैं, वो काम उसी एनर्जी के साथ ग्रोथ भी करता है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि रोते हुए जाने वाला हमेशा मरे हुए की खबर लाता है। मतलब उदास चेहरे से जाओगे, दुखी मन से जाओगे ना, तो कभी अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। पर अगर आप एक्साइटमेंट के साथ जाओगे, खुश खुश जाओगे, तो हमेशा मान के चलना कुछ अच्छी खबर ही होगी। वो भले हो सकता है वो खबर आपको आज सही ना लग रही हो, पर वो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे नतीजे देगी। तो मैं एंड में यही कहूँगी, थैंक यू सो मच रिया फॉर आस्किंग दिस पॉडकास्ट। रिया के कहने पर मैंने ये पॉडकास्ट किया। एंड इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट प्लीज़ पुश दैट लाइक बटन। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको लगता है कि बेल आइकन बजाने से नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और आपको हर बार टाइम से पता चल जाएगा इन पॉडकास्ट के बारे में, तो प्लीज़ पुश दैट बेल आइकन ऑल्सो। और मैं एंड में यही कहूँगी कि अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, रिग्रेट्स मत पालिए। किसी चीज़ का पछतावा रखना ही क्यों, लाइफ कौन सी बार बार मिली है। मैं नहीं चाहती कि कल को जब मैं मेरी लाइफ के एंड पर हूँ तो मैं ये सोचूं कि अरे किसने पछतावे पाले थे। उन पछतावों को साइड में रख के सेलिब्रेशन पाल लेती तो पछतावे मत रखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, जितनी आप जीना चाहेंगे उतनी है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर लिसनिंग। इट्स वंडरफुल टू स्पीक विद यू। आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। होप यू पीपल ऑल्सो लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय।